नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम आर्या और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिरंजीवियों के बारे में। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 7 चिरंजीवी हैं इस धरती पर जो कि आज भी जीवित हैं। आज हम उन्हीं चिरंजीवियों के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि चिरंजीवी होने में और अमर होने में फ़र्क होता है। अमर सिर्फ देवता और भगवान होते हैं, लेकिन चिरंजीवी वो इंसान होते हैं जो कि कल्प के अंत तक जीवित रहते हैं और उसके बाद में वो स्वर्ग लोक या फिर जिस लोक में भी उन्हें जाना है वो वहाँ पर चले जाते हैं। राइट, तो आज की हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और 7 चिरंजीवियों के बारे में जानते हैं जिनका हिंदू पौराणिक कथाओं में हम अक्सर जिक्र सुनते हैं। तो इन चिरंजीवियों में जो सबसे पहला नाम है वो है हनुमान जी का। हनुमान जी रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं जो कि राम जी का साथ देते हैं रावण को हराने में। हनुमान जी जब सीता माता को ढूंढते हुए अशोक वाटिका पहुंचते हैं तो वे उन्हें राम जी की दी हुई अंगूठी देते हैं। सीता माता उस अंगूठी को देख करके और हनुमान की बातों से इतना प्रसन्न हो जाती हैं कि वो हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दे देती हैं। इसके बाद में राम और रावण का युद्ध होता है। राम जी जीत जाते हैं और सब अयोध्या लौट जाते हैं। अयोध्या लौटने के बाद में राम जी वहाँ कुछ समय बिताते हैं और फिर वो गोलोक जाने की इच्छा अपनी व्यक्त करते हैं। जब हनुमान जी को पता लगता है कि राम जी गोलोक जा रहे हैं तो वो परेशान होकर सीता माता के पास जाते हैं और वो कहते हैं, माता, जब मेरे राम जी मेरे प्रभु गोलोक चले जाएंगे तो मैं इस धरती पे चिरंजीवी होकर के क्या करूँगा, मुझे भी उनके साथ में गोलोक जाना है। हनुमान जी के इतना कहने पर राम जी वहाँ पर प्रकट होते हैं। राम जी उन्हें समझाते हैं कि हनुमान, तुम्हारा काम अभी इस धरती पर खत्म नहीं हुआ है, तुम इस धरती पर रहोगे इस कल्प के अंत तक और मेरे नाम का प्रचार करोगे और मैं कल्कि के अवतार में कलयुग में फिर से आऊँगा और उस समय तुम्हें मेरी सहायता करनी है, इसलिए तुम इस धरती पर रहोगे और मेरे नाम का प्रचार करते रहोगे। तो इसलिए हनुमान जी आज भी इस धरती पर हैं और वे चिरंजीवी हुए। हमारे लिस्ट में दूसरा नाम है भगवान परशुराम का। भगवान परशुराम की माता का नाम था रेणुका जो कि क्षत्रिय थी और इनके पिता का नाम था ऋषि जमदाग्नि। एक दिन इनकी माता रेणुका स्नान करने के लिए नदी किनारे जाती हैं। वहाँ से लौटते समय वो देखती हैं कि राजा चित्ररथ नदी में स्नान कर रहे होते हैं। राजा चित्ररथ दिखने में बहुत ही खूबसूरत थे। उन्हें देखने के बाद में माता रेणुका का मन विचलित हो जाता है। इस विचलनता के साथ में वो अपने घर पर लौटती हैं। भगवान परशुराम के 4 बड़े भाई थे। भगवान परशुराम अपने भाइयों में सबसे छोटे होते हैं। माता रेणुका जब घर पे लौटती हैं तो ऋषि जमदाग्नि उनके मन की विचलनता को देखकर समझ जाते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और ये सोच करके, ये देख करके वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि उनकी पत्नी किसी और राजा के बारे में या किसी और पुरुष के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। इतने में ही वहाँ पर 4 बड़े भाई जो भगवान परशुराम के आ जाते हैं। ऋषि जमदाग्नि उन चारों से कहते हैं कि वे अपनी माता का गला काट दें, लेकिन उनमें से कोई भी, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो अपनी माता का गला काटें और वो इस बात से मना कर देते हैं। इस बात से गुस्सा होकर के ऋषि जमदाग्नि कहते हैं कि तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम चारों की बुद्धि नष्ट हो जाएगी, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। इतने में ही वहाँ पर भगवान परशुराम आ जाते हैं। भगवान परशुराम को देख करके उनके पिता ऋषि जमदाग्नि कहते हैं कि वे अपनी माता का गला काट दें। भगवान परशुराम बिना सोचे समझे अपना पर्चा उठाते हैं और अपनी माता का गला काट देते हैं। ऋषि जमदाग्नि ये देख करके बहुत खुश होते हैं और वे भगवान परशुराम से कहते हैं कि वे उनसे 3 वरदान मांगे। क्योंकि वो इतने खुश हैं तो वो उन्हें 3 वरदान देंगे, कोई भी 3 वरदान। भगवान परशुराम अपने पहले वरदान में ये मांगते हैं कि पिताजी, आप मेरी माता रेणुका को फिर से जीवित कर दीजिए। उनके पिताजी रेणुका को फिर से जीवित कर देते हैं। दूसरे वरदान में वो मांगते हैं कि आपने मेरे भाइयों को जो श्राप दिया है कि उनकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, आप उसे श्राप को वापस ले लीजिए और उन्हें पहले के जैसा कर दीजिए। दूसरे वरदान में वो ये मांगते हैं और ऋषि जमदाग्नि ऐसा कर देते हैं। अपने तीसरे अवतार में भगवान परशुराम मांगते हैं कि आप मुझे चिरंजीव होने का वरदान दीजिए और मुझे ये वरदान दीजिए कि इस धरती पर मुझे कोई भी ना हरा सके। तो तब से लेके भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं। भगवान परशुराम का जिक्र हमें रामायण में मिलता है, हमें महाभारत में भी मिलता है और भगवान परशुराम कलयुग के अंत में भी आएंगे और वे कल्कि के गुरु बन करके आएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे पाठ की तरफ चलते हैं। हमारा जो तीसरा कैरेक्टर है वो है विभीषण। विभीषण रावण का भाई था और लेकिन उसने रामायण के युद्ध में भगवान राम का साथ दिया था। कुंभकर्ण, रावण और विभीषण ने बहुत कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया था और उन तीनों ने अपने अपने वरदान मांगे थे। विभीषण ने वरदान स्वरूप मांगी थी भक्ति करना, कि मैं नारायण की भक्ति करूं। तो वो राक्षस कुल में होते हुए भी वे हमेशा भगवान विष्णु के भक्त थे।
और भगवान विष्णु राम अवतार में आएंगे ये बात विभीषण को पहले से ही पता थी। इसलिए वे शुरू से ही रावण को कहते आए थे कि वे सीता माँ को सम्मान के साथ राम के पास वापस भेज दे और राम की शरण में चला जाए। लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी और गुस्सा होकर के उन्हें लंका से निकाल दिया। लंका से निकाले जाने के बाद में विभीषण राम के पास नहीं गए थे, वो अपने मित्रों के पास गए और अपने मित्रों से उन्होंने ये जिक्र किया कि रावण की इस हरकतों के कारण जो लंका की जो मासूम प्रजा है वो भी मारी जाएगी। उनके मित्रों के सलाह देने पर वो भगवान राम के पास गए और उन्होंने भगवान राम से अनुरोध किया कि आप रावण के साथ तो रावण को सज़ा दीजिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि लंका की जो प्रजा है उसके साथ कुछ गलत हो। तो फिर भगवान राम उन्हें कहते हैं कि ठीक है, आप रावण के मरने के बाद में आपको लंका का राजा बनाया जाएगा और आपकी प्रजा को वहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए वो राम जी का साथ देते हैं और वो रावण के सारे राज राम जी को बताते हैं। इसलिए कहा जाता है कि घर का बेदी लंका ढाए। तो रावण की वो जो भी कमज़ोरियाँ होती हैं वो सारी विभीषण जी राम जी को बता देते हैं और इसलिए वो रावण को हराने में राम जी कामयाब हो पाते हैं। रावण जो था उसको अमृत था उसके पास और वो अमृत उसकी नाभि में इकट्ठा था, इसलिए उसे मारना इम्पॉसिबल था जब तक वो अमृत उसकी शरीर से ना निकले। तो विभीषण ही ये बात राम जी को बताते हैं कि आप उसकी नाभि में मारिए, उसकी नाभि में जब आप मारेंगे तो उसका अमृत उसके शरीर से बाहर आ जाएगा और वो मर जाएगा। तो ये बात भी विभीषण ही राम जी को बताते हैं। इसके बाद में राम जी विभीषण से खुश होकर के उन्हें चिरंजीव होने का वरदान देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारी कहानी में। जो अगला कैरेक्टर है वो है राजा बलि का। राजा बलि के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजा बलि दक्षिण भारत के बहुत ही एक पावरफुल शासक थे जो कि हिरण्यकश्यप के वंश के थे। हिरण्यकश्यप का बेटा था प्रहलाद, प्रहलाद का बेटा था विरोचन, विरोचन का बेटे थे राजा बलि, यानी प्रहलाद के पोते थे ये राजा बलि। राजा बलि इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने अपनी शक्ति से धरती, पाताल लोक और स्वर्गलोक तीनों को जीत लिया था। स्वर्गलोक को जीतने के बाद में वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन चुके थे। इस बात से घबरा करके देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी और भगवान विष्णु वामन अवतार में इस धरती पर प्रकट हुए। वामन अवतार में भगवान विष्णु जब प्रकट हुए तो उनकी हाइट महज 3.5 फीट की थी। वे ब्राह्मण के रूप में इस धरती पर आए और वे राजा बलि के पास जाते हैं। अब राजा बलि बहुत दानवीर थे, उनके द्वार पर जो भी ब्राह्मण आता था वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते थे। राजा बलि के जो गुरु थे वो थे शुक्राचार्य, जो कि सारे ही राक्षसों के, सारों ही दानवों के गुरु थे। अब राजा बलि जब ब्राह्मण को देखते हैं जो कि वामन अवतार में खुद विष्णु जी थे, वो उनसे कहते हैं कि ब्राह्मण देव मांगे, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो वामन अवतार में जो विष्णु जी थे वो कहते हैं कि आप मुझे सिर्फ 3 पग भूमि दे दीजिए। शुक्राचार्य वामन को देख के समझ जाता है कि ये नारायण स्वयं आए हैं राजा बलि के साथ छल करने। वो राजा बलि को समझाता है शुक्राचार्य, लेकिन राजा बलि उसकी बात नहीं समझते और कहते हैं कि द्वार आए ब्राह्मण अगर प्राण भी मांग ले तो मैं उसे दे दूंगा। फिर राजा बलि वापस जाते हैं वामन के पास में और कहते हैं ठीक है ब्राह्मण देव, आप 3 पग भूमि नापिए और मैं वो 3 पग भूमि आपको देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद में वामन अवतार में जो विष्णु जी होते हैं वो अपने विराल रूप में आते हैं और वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अपने पहले कदम से, पहले पग से पूरी धरती नाप देते हैं, पूरी धरती वो ले लेते हैं। दूसरे पग में वो पूरा स्वर्ग नाप देते हैं और तीसरे पग जब वो रखने के लिए जाते हैं तो कोई जगह ही नहीं बचती। तो जो राजा बलि होता है वो कहता है कि आप तीसरा कदम मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु अपना पैर रखते हैं और राजा बलि पाताल में धंस जाते हैं। उनकी इस कृतज्ञता से, इस दानवीरता से खुश होकर के भगवान विष्णु राजा बलि को अमर होने का वरदान देते हैं। राजा बलि के बारे में हम और बातें आगे आने वाली वीडियोस में भी करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टर की तरफ, जो कि है अश्वत्थामा। महाभारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और गुरु द्रोणाचार्य का बेटा। अश्वत्थामा एक ऐसा इकलौता चिरंजीवी है जो कि किसी वरदान के कारण नहीं बल्कि एक श्राप के कारण चिरंजीवी है। महाभारत के युद्ध के दौरान जब गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया जाता है, इस बात से विचलित होकर के अश्वत्थामा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रात के समय पांडवों के शिविर में घुस जाता है पांडवों को मारने के लिए। पांडवों को मारने के लिए जब वो पहुँचता है तो वो रात के समय फॉर्चुनेटली उस रात को पांडव अपने शिविर में नहीं होते और उनके शिविर में उनके 5 बेटे सो रहे होते हैं और अश्वत्थामा जाकर के पांडवों के 5 बेटों को मार देता है। अगली सुबह जब ये खबर फैलती है तो अश्वत्थामा बहुत ज़्यादा डर जाता है कि उसने पांडवों को नहीं बल्कि उनके बेटों को मार दिया है और वो जंगल में जा कर के छुप जाता है। अर्जुन अश्वत्थामा को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचता है, वो अश्वत्थामा को ढूंढ लेता है। अर्जुन को देख के अश्वत्थामा
ब्रह्मास्त्र का आह्वान करता है और वो अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला देता है। अब ब्रह्मास्त्र अगर किसी का नाम लेकर के चला दिया जाए तो ब्रह्मास्त्र अपने निशाने से कभी नहीं चूकता। अगर ब्रह्मास्त्र अर्जुन को लगेगा तो अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी। यहाँ से अर्जुन भी उसके ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र आह्वान करता है और ब्रह्मास्त्र चला देता है। अब अगर दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो इतना बड़ा क्लैश होगा कि पूरी धरती तबाह हो जाएगी। इस क्लैश को रोकने के लिए खुद भगवान ब्रह्मा वहाँ पर आते हैं और वो अर्जुन से कहते हैं कि आप अपना ब्रह्मास्त्र वापस लीजिए, और वो अश्वत्थामा से भी कहते हैं कि आप भी अपना ब्रह्मास्त्र वापस लीजिए। अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है, लेकिन अश्वत्थामा को ये विद्या नहीं पता होती कि ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे लेना है। इसलिए वो अपना ब्रह्मास्त्र की दिशा को बदल देता है और उसकी दिशा बदल के वो कर देता है उत्तरा की तरफ। उत्तरा जो कि अभिमन्यु की पत्नी होती है और उसके पेट में परीक्षित जो कि अभिमन्यु का बेटा वो पल रहा होता है, और उसकी कोख की तरफ अश्वत्थामा अपने तीर को मोड़ देता है और वो ब्रह्मास्त्र जाकर के उत्तरा की कोख में होता है और परीक्षित जो कि उसकी कोख में होता है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। इस पाप को देख करके, इस घटना को देख करके भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और भगवान कृष्ण अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि खींच लेते हैं और उसे श्राप देते हैं कि तूने जो पाप किया है इसके कारण मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कल्प के अंत तक जीवित रहेगा और तू इस पीड़ा के साथ, तेरे पूरे शरीर पर छाले रहेंगे और तू इसी पीड़ा के साथ में कल्प के अंत तक जीवित रहेगा, और कोई डॉक्टर, कोई वैद्य कभी भी तेरा कोई इलाज नहीं कर पाएगा। तब से लेकर अब तक अश्वत्थामा जीवित हैं और वो इधर उधर जंगलों में भटकते हैं, और हाँ, वो एक चिरंजीवी हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमारे जो अगले पात्र हैं वो हैं भगवान वेदव्यास। भगवान वेदव्यास बहुत ही ज़्यादा ज्ञान के सागर हैं। भगवान वेदव्यास के जन्म की कहानी बहुत ही ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि अटपटी है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बारे में हम कोई बाद में समझेंगे। फिलहाल हम इतना समझते हैं कि भगवान वेदव्यास ने चारों वेदों को लिखा है और उन्होंने महाभारत को भी लिखा है। अब वेदों को लिखा है का इसका मतलब ये है कि वेद बहुत समय से थे, लेकिन वेद वर्बली एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसफ़र करे जाते थे, लेकिन उन्होंने रिटन फॉर्म में वेदों को लिखा, राइट। और उनके जन्म के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। बट अभी आप इतना जान लीजिए कि भगवान वेदव्यास एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पैदा होते ही बड़े हो गए थे और तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए थे, राइट। तो उनके कथा जन्म की हम कभी बाद में जानेंगे। बट हाँ, वो एक चिरंजीवी हैं और वो आज भी इस धरती पर हैं, और उनका काम है ना रिकॉर्ड रखना, जो हो चुका है ना उसका रिकॉर्ड रखना। जैसे उन्होंने वेद लिखे, रिकॉर्डेड करे, उन्होंने महाभारत लिखी, तो ऐसे ही वो कलयुग में फिर से आएंगे और जो इम्पोर्टेंट घटना कलयुग में घट रही है उसको वो लिख कहेंगे, और वो यहाँ पर, हाँ, वो एक चिरंजीवी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पात्र है यहाँ पे वो है कृपाचार्य, राइट। अब कृपाचार्य कौन थे? कृपाचार्य पांडवों और कौरवों के कुलगुरु थे, और कृपाचार्य की एक बहन थी कृपी, जो कि गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। तो कृपाचार्य टेक्निकली अश्वत्थामा के मामा भी थे, राइट। कृपाचार्य भी कौरवों और पांडवों के आचार्य थे, कुल गुरु थे। कृपाचार्य महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बचे और वो एक चिरंजीवी हैं, और उनके जन्म की जो कहानी है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि हम किसी और कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, राइट। तो कृपाचार्य भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे महाभारत के, और वो एक चिरंजीवी हैं। इन सातों चिरंजीवियों के ऊपर हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे और एक एक करके हम इन सभी कैरेक्टर्स को कवर करेंगे, राइट। तो आज की जो ये वीडियो थी इसे यहीं पर एंड करते हैं, और आज की वीडियो में हमने जाना 7 चिरंजीवियों के बारे में। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद।